सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू रफ्तार विद योर दीक्षा शर्मा मैम। आई होप सब बच्चों ने जमकर पढ़ाई करी होगी और जो मैंने आपको प्रॉमिस बोला था करने के लिए वो आपने मेरे से प्रॉमिस कर लिया है। एंड आज हम बेटा शुरू करेंगे विद अनदर लेक्चर फ्रॉम द चैप्टर द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टडी नर्वस टिश्यू। तो अब नर्वस टिश्यू पढ़ना है पर नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड किक करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा नर्वस टिश्यू। So far we have discussed the epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue. तो हमने ये तीन टिश्यू बेटा कवर कर लिए हैं. The epithelial one, the nervous one is the one which we are going to start. तो epithelial, connective, muscular done. So it's time for nervous tissue. तो बेटा अगर मैं बात करूं नर्वस टिश्यू की ओरिजिन की, जैसे हमने किया था इपिथेलियल के तीनों ओरिजिन थे, तीनों जर्म लेयर से ओरिजिन थे. क्या क्या जर्म लेयर्स थी वो? अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि इपिथेलियल टिश्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच जर्म लेयर्स, तो आप बोलोगे एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म. अगर बात करेंगे हम कनेक्टिव और मस्कुलर की तो दोनों मीजोडर्म से. वैसे ही आपका जो नर्वस टिश्यू है उसका ओरिजिन क्या है? द ओरिजिन इज एक्टोडर्म. तो एक्टोडर्म से आपका नर्वस टिश्यू बना है विद वन एक्सेप्शन. तो बेटा यहां पर एक एक्सेप्शन है माइक्रोग्लाइल सेल्स, जिनको माइक्रोसाइट भी कहते हैं. ये माइक्रोग्लाइल सेल्स और माइक्रोसाइट, ये सेल का ओरिजिन है बेटा मीजोडर्मल. अदरवाइज द इंटायर नर्वस टिश्यू is originated from the ectoderm, right? And ectoderm is one of your germ layer. If I'm talking about the nervous tissue, पूरे nervous tissue बेटा इसमें क्या होता है? जैसे हमने बात करी थी कि आपका जो epithelial tissue उसमें epithelial cells होते हैं. अगर कनेक्टिव की बात करें तो उसमें बहुत सारे अलग अलग सेल्स, फाइबर, बहुत कुछ था. मसल में मसल सेल होते हैं एंड टोटल मसल तीन टाइप की थी, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड योर स्केलेटल मसल. तो नर्वस टिश्यू किसका बना है वो हमें अभी देखना होगा. सो योर नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स. कितने टाइप ऑफ सेल्स हैं बेटा नर्वस टिश्यू में? सो द नर्वस टिश्यू कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सेल. वन इज योर न्यूरॉन, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस, आपने सुना होगा न्यूरॉन के बारे में. और दूसरे हैं आपके न्यूरोग्लाइल सेल्स. ऑलराइट, अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू, इन दोनों में से कौन से सेल को हम बोलते हैं? वो है आपका न्यूरॉन. सो न्यूरॉन आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. उसका रीजन क्या है बेटा? क्योंकि आपका जो न्यूरॉन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है आपकी बॉडी में, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. आपके बॉडी में कुछ ही सेल्स होते हैं जो एक्साइटेबल होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो सकती है, मूव हो सकती है. एक्साइटेबल सेल में एक आपके न्यूरॉन आते हैं, एक आती हैं आपकी मसल्स. वेयर एज जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलें जो करंट बना सकते हैं, वो आपके न्यूरॉन होते हैं, राइट? जो मसल है उसमें से करंट दौड़ सकता है, पर बनाएगा कौन और दौड़ेगा भी? वो न्यूरॉन में. सो दीज सेल्स दे आर excitable cells. These are excitable cells. They generate action potential. Right? तो दिस इज हाउ ये आपके पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं. मान लो मेरी आर्म मूवमेंट हो रही है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? मेरे न्यूरॉन्स के हेल्प से हो रहे हैं, राइट? सो एवरी बॉडी एक्शंस, अ लॉट ऑफ ऑर्गन्स कैसे काम करेंगी, वॉमिटिंग कैसे आएगी, कौन सा हार्मोन कैसे रिलीज होगा, वो सब कौन देखेगा बेटा? न्यूरॉन देखेंगी. सो ये क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, राइट, दी बॉडी. फाइन. अब न्यूरोग्लाइल सेल्स की अगर मैं बात करूं
एज कंपैरिजन टू द न्यूरॉन, इनको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों नहीं बोला? दे आर लाइक योर नर्स सेल्स. नर्स क्या करती है? टेक केयर करती है, राइट? सो नर्स सेल्स कहते हैं इनको. और ये जो सेल्स होते हैं दे आर नॉट एक्साइटेबल, दे आर नॉट एक्साइटेबल. इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे. फाइन. ऑलराइट, सो द पूरा नर्वस टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरोग्लायल. न्यूरॉन जो होते हैं बेटा वो आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. फाइन. सो ओरिजिन क्या है आपके नर्वस टिश्यू की? दैट इज इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन विद वन एक्सेप्शन, दैट इज माइक्रोग्लायल सेल विच आर अ टाइप ऑफ माइक्रोसाइट, बहुत छोटे सेल, माइक्रो मतलब छोटा, एंड ये मीजोडर्मल होती है इनकी ओरिजिन. पर ये कौन से टाइप के सेल हैं? ये न्यूरोग्लायल टाइप के सेल हैं. तो न्यूरोग्लायल में ही एक टाइप आता है सेल का माइक्रोग्लायल सेल, वो मीजोडर्मल है उनकी ओरिजिन. अदरवाइज पूरा नर्वस टिश्यू की ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल, राइट? चलो बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं. न्यूरॉन देखेंगे. न्यूरॉन किसका बना है, क्या स्ट्रक्चर है? अगर मैं पूरे न्यूरॉन को दो पार्ट में डिवाइड करूं, इफ आई डिवाइड द एंटायर न्यूरॉन इनटू टू पार्ट्स, तो आपका जो न्यूरॉन है बच्चे, जो आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन में टोटल दो पार्ट्स होते हैं. एक का नाम है बेटा साइटॉन और दूसरे का नाम है न्यूराइट. न्यूराइट आर आर्म्स, जैसे बाजुएं होती हैं, या इनको प्रोसेसेस भी कह देते हैं. क्या कहते हैं? प्रोसेसेस. सो आपका जो न्यूराइट है उसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है आपका एक्सॉन और दूसरा आता है डेंड्राइट. ये क्लासिफिकेशन है बेटा, ये पार्ट्स होते हैं आपके न्यूरॉन में, राइट? तो हियर साइटॉन है जिससे हम सेल बॉडी भी कह देते हैं. क्या कह देते हैं? सेल बॉडी. सो लेट्स सी हाउ योर न्यूरॉन इट लुक्स लाइक. तो आप भी बेटा मेरी तरह थोड़ी कलरफुल डायग्राम यार बना लेना, थोड़ी सी अच्छी लगती हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम बनाते हैं एक सुंदर सा स्ट्रक्चर न्यूरॉन का. ऑलराइट, सो एज आई हैव टोल्ड यू बच्चे, आपके न्यूरॉन कितने में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में? एक है आपका सेल बॉडी, दूसरा क्या है बेटा? न्यूराइट्स. ओके, तो मैंने जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है, दिस वन, दिस स्ट्रक्चर इज द साइटॉन. व्हाट इज दिस? दिस इज द साइटॉन. सो ये आपका हुआ बेटा साइटॉन. सो लेट्स लेबल इट अप. This entire structure is the cyton, which is also known as cell body. इसे हम और क्या कहते हैं? Cell body और soma और perikaryon और पेरिकैरियन. ये इतने नाम है इसके, जो पसंद है वो याद कर लेना. वैसे साइटोन और सेल बॉडी तो जरूर याद रखना है. इसके अलावा अगर ये एक सेल की तरह हमने बोल दिया, सेल बॉडी है, तो इसके अंदर एक मेन चीज तो होगी ही, दैट इज द न्यूक्लियस. वो क्या है बेटा? न्यूक्लियस. सो दिस इज द न्यूक्लियस. ओके, इसके अलावा हमने कहा एक तो सेल बॉडी है जो मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा मैंने कहा न्यूराइट्स होती हैं, ये प्रोसेसेस होती हैं, आर्म्स होती हैं. एक है डेंड्राइट और दूसरा है एक्सॉन. तो जो नीचे मैंने ये बनाया है दिस इज द एक्सॉन, और जो ऊपर ये है बेटा ये क्या है? डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स तीखे तीखे होते हैं, सो वी कॉल इट एज दे आर टेपरिंग. व्हाट आर दे? दे आर टेपरिंग, तीखे तीखे हैं. branched हैं, these are branched, and they are afferent. afferent का मतलब क्या होता है बेटा? एक टर्म आता है बायो में afferent, एक आता है efferent. afferent अपनी तरफ इंफॉर्मेशन लेकर आता है, तो दे रिसीव द इलेक्ट्रिक इम्पल्स. ये दूसरे न्यूरॉन से इलेक्ट्रिक इम्पल्स रिसीव करते हैं, तो यहाँ से मैसेज एंटर करता है. फाइन. अब बेटा ये अगर सेल है, इस सेल में एक तो मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियस है, इसके अलावा और क्या चीजें हैं? इसमें गोल्जी बॉडीज भी हैं. क्या है बेटा? इसमें गोल्जी बॉडीज भी हैं. सो दीज आर दी गोल्जी बॉडीज, राइट? तो ये गोल्जी बॉडीज हो गई. फाइन. और क्या है इसके साइटोप्लाज्म में? बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे न्यूरोफिब्रिल. क्या है बेटा यहाँ पर? न्यूरोफिब्रिल, राइट? और ये फिब्रिल्स क्या करते हैं? न्यूरोफिब्रिल्स कैसे हैं बेटा? ये यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड, लाइक अ फाइबर्स, जस्ट लाइक फाइबर्स. इसके अलावा छोटे छोटे दाने भी हैं, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे दाने हैं, और उन दानों का नाम क्या है बेटा? उन दानों का नाम है निजल ग्रेन्यूल्स. क्या है इनमें? निजल ग्रेन्यूल्स. ऑलराइट, चलो अब हम इनको लेबल करते हैं. सबसे पहले व्हाट डू वी हैव हियर? जस्ट अनलाइक
जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा जो नॉर्मल सेल्स होता है, यूजुअली आप देखोगे उसकी शेप होती है राउंड स्क्वायर ऐसा वगैरह, ये सेल थोड़े लंबे लंबे हैं, ठीक है, ये थोड़े लंबे होते हैं, क्यों? क्योंकि इनको पूरी बॉडी में जाना होता है। बट लाइक दैट ऑफ अदर सेल, बाकी सेल की तरह इनमें वही चीजें होंगी जो सेल में होती हैं, राइट? जैसे इसमें क्या है बेटा, गोल्जी बॉडी है, क्या है इसमें? गोल्जी बॉडी होती है ना सेल्स में, पैकेजिंग में हेल्प करती है। इसके अलावा बेटा ये क्या चीजें हैं इसमें? न्यूरोफिब्रिल्स हैं, न्यूरोफिब्रिल्स हैं। इट एक्ट एज ए साइटोस्केलेटन। आपने पढ़ा होगा ना कि बहुत सी चीजें होती हैं जो सेल में एक स्केलेटन की तरह काम करती हैं। सो इट एक्ट एज अ साइटोस्केलेटन। ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बेटा जो यहाँ पर होती है वो क्या है? इसमें बेटा होते हैं छोटे छोटे निजल बॉडीज। क्या होते हैं बेटा इसमें? छोटे छोटे निजल बॉडी। यू कैन सी दिस वन इन द पिंक। इनको जरूर याद रखना है क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आप कभी कभी इनका नाम निजल बॉडीज या फिर निजल ग्रेन्यूल्स भी सुनोगे, निजल बॉडी या निजल ग्रेन्यूल भी सुनोगे। एंड इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। क्या करते हैं ये बेटा? ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। So what is the thing they have? What is the thing they have that helps in protein synthesis? And that is they have mRNA, they have ribosomes, and they have what? They have rough endoplasmic reticulum. एंड आपको भी पता है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम लगे होते हैं दैट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। दैट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो चलो आगे देखते हैं। ये इसका बेटा ये वाला पोर्शन था। अब जो आपके डेंड्राइट है, क्या इसमें साइटोप्लाज्म जा सकता है थोड़ा सा सेल बॉडी का? एब्सोल्युटली जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन आए ये निजल बॉडी, स्टार लगा लेना बेटा इस पे। अगर क्वेश्चन आए निजल बॉडी क्या सिर्फ सेल बॉडी में होते हैं, डेंड्राइट्स में नहीं होते? यस, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी डेंड्राइट्स, बट दे आर एब्सेंट इन द नीचे वाला पार्ट एंड दैट इज योर एक्सॉन, राइट? तो अब मैंने जैसे आपको बता ही दिया, ये नीचे वाला पार्ट जो होगा ये क्या होगा बेटा? ये एक्सॉन होगा, ठीक है? तो सेल बॉडी का वो पार्ट, ध्यान से सुनना बात, सेल बॉडी का वो पार्ट जो एक्सॉन में मिलने जा रहा है उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज दिस पार्ट इज द एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक। सो अगर कोई पूछे व्हाट इज एक्सॉन हिलॉक, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेल बॉडी जो एक्सॉन में जा रहा है। ये वो पार्ट है सेल बॉडी का जो एक्सॉन में मिल रहा है। फाइन। तो यहां पर बेटा आपका एक्सॉन फिर शुरू हो जाता है एक्सॉन हिलॉक के नीचे। एंड एक्सॉन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बहुत इंटरेस्टिंग होता है यार ये। कैसे? अभी देखते हैं। एक्सॉन एक तो सीधा जा रहा है, कुछ एक्सॉन 90 डिग्री पे भी ब्रांच बना देता है, ठीक है? एक्सॉन 90 डिग्री पे भी ब्रांच बना देता है। इस पोर्शन को हम कहते हैं एक्सॉन कोलेटरल। क्या कहते हैं? एक्सॉन कोलेटरल। तो नीचे जाते हुए ये एंड होगा और इसे हम कहते हैं टर्मिनल आर्बोराइजेशंस। क्या कहते हैं? टर्मिनल आर्बोराइजेशंस, राइट? सो दिस इज हाउ द एक्सॉन इट एंड्स। इस तरह एक्सॉन आपका एंड होता है। तो एक्सॉन में भी बेटा साइटोप्लाज्म होगा ना? एक्सॉन में भी क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्म होगा। और इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन नोन एज, आप बोलोगे एक्सोप्लाज्म। इट इज द साइटोप्लाज्म, राइट? अब आपका जो ये एक्सॉन है ना, मान लो ये एक्सॉन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लो ये एक्सॉन है, इट इज कवर्ड बाय सम सेल्स। ये कुछ सेल से कवर हुआ है, ऐसे कुछ सेल्स ने उसको ऐसे रैप किया हुआ है लाइक दिस,
राइट तो ये जो सेल्स जो इस एक्सॉन को रैप कर रहे हैं इन्हें हम कहते हैं श्वान सेल्स। क्या कहते हैं बच्चा इन्हें हम कहते हैं श्वान सेल। सो दीज आर दी सेल्स विच हैव रैप्ड द एक्सॉन। ये सेल्स हैं जो एक्सॉन को रैप करते हैं, ठीक है। इन सेल्स का नाम क्या है? इन सेल्स का नाम है श्वान सेल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दीज सेल्स? दीज आर श्वान सेल्स और न्यूरोलेमोसाइट। और क्या बोलते हैं इन्हें? न्यूरोलेमोसाइट। ये श्वान सेल एक बड़ा ही अच्छा काम करते हैं यहाँ पर। एंड व्हाट इज दैट काम? दे सिक्रीट अ वाइट कलर माइलिन शीथ। क्या सिक्रीट करते हैं ये सेल? व्हाइट कलर माइलिन शीथ। तो बेटा ये क्या चीज हुई व्हाइट व्हाइट सी? ये है माइलिन शीथ। नाउ व्हाट इज दिस माइलिन शीथ? माइलिन शीथ इज अ फॉस्फोलिपिड। इट्स अ फॉस्फोलिपिड। ये एक तरह का बेटा फॉस्फोलिपिड है, लिपिड का बना हुआ है। जैसे मान लो ये आपका क्या है? एक्सॉन। ये है श्वान सेल। श्वान सेल कुछ सिक्रीट करेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा एक्सॉन के ऊपर। एंड इस तरह से श्वान सेल इसके ऊपर होगा। आप सामने से जब देखोगे तो ये आपको एक्सॉन दिखेगा, इधर एक व्हाइट व्हाइट कोटिंग दिखेगी, ऊपर श्वान सेल दिखेगा, राइट। तो ये एक फॉस्फोलिपिड है। व्हाट दिस माइलिन शीथ इज डूइंग हियर? इसका क्या काम है? ये एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। इससे इलेक्ट्रिक इंपल्स पास नहीं करेगा। आपको पता ना इंसुलेटर क्या होता है, राइट? तो इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक इंपल्स पास नहीं करता। अब जो मैंने बताया था आपके एक्सॉन 90 डिग्री पे इधर ब्रांचेस बना देते हैं और इसी तरह ही एंड करते हैं। इन पर्टिकुलर पोर्शन को हम कहते हैं एक्सॉन कोलेटरल। क्या कहते हैं? एक्सॉन कोलेटरल। फाइन। अब बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जहां जहां श्वान सेल आपको दिख रहा है वो माइलिन शीथ बना रहा है, इधर बना रहा है ना? यस। तो ये पोर्शन क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया, लाइक दिस। बट आप देख पा रहे होंगे इन दोनों के बीच में एक एरिया है जहां पर माइलिन शीथ नहीं है। जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, दिस वन, राइट। इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर, राइट। नोड ऑफ रैनवियर में माइलिन शीथ नहीं होती, माइलिन शीथ एब्सेंट। अगर यहां पर माइलिन शीथ नहीं होती तो यहीं से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। अगर यहां पर माइलिन शीथ नहीं होती तो यहीं से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, राइट बेटा। तो याद रखना जहां श्वान सेल है वो वहां पर क्या बना रहे हैं? माइलिन शीथ बना रहे हैं। वो इंसुलेटर है एरिया। दो ऐसे एरिया जिसमें माइलिन शीथ है, उनके बीच में वो एरिया जिसमें माइलिन शीथ नहीं है, जिसमें माइलिन शीथ नहीं है, वो नोड ऑफ रैनवियर है। अब ये एंड्स हैं। ये क्या है बेटा? एंड्स। इन एंड्स को हम क्या कह देते हैं? एक्सोनल एंडिंग्स और टर्मिनल आर्बोराइजेशन। टर्मिनल आर्बोराइजेशन। इन एंड्स पे बेटा, इन एंड्स पे ये आपको स्वेलिंग सी दिख रही होगी। इन स्वेलिंग का नाम क्या है? एंड बल्ब्स। क्या है बेटा इनका नाम? एंड बल्ब्स। सो हियर वी हैव एक्सोनल एंड बल्ब्स। इनको हम और क्या कह देते हैं? दीज आर एक्सोनल एंड बल्ब्स, राइट। या फिर हम इसे क्या कह देते हैं बेटा? दीज आर साइनेप्टिक बल्ब्स। इनको साइनेप्टिक बल्ब्स भी कह देते हैं। क्यों? अभी देखेंगे। अब बेटा इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में एक ऑर्गेनेली जो सबसे ज्यादा होती है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो व्हाट डू दे हैव? दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। ऑल्सो दे हैव सम स्मॉल वेसिकल्स। इसमें छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। व्हाट आर दीज? साइनेप्टिक वेसिकल्स, ऑलराइट। इसीलिए ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं यहां पर। दूसरा नाम इसका क्या है? साइनेप्टिक बल्ब्स, राइट। ओके। तो बेटा ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं इनमें क्या होता है? दे कंटेन सम केमिकल्स। दे कंटेन सम केमिकल्स और उन केमिकल्स का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। दे कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर,
right? Now what are these neurotransmitter? We'll see it. So here I'm repeating this one more time. We have the cell body or cyton and then we have the axon. जो cell body है उसमें बेटा dendrites हैं, dendrites tapering है, afferent है. Afferent मतलब they will क्या करेंगे? They will receive the information. ये cell की तरफ information लेकर आएंगे, right? इधर की तरफ, like this. Then what we have here in this the cyton, because it's just like other cell, we have nucleus, we have Golgi body. हमारे पास neurofibrils हैं यहाँ पर जो क्या करते हैं बेटा? Support provide करते हैं. Nasal body है, nasal granule है जो जिसमें mRNA, ribosome and RER, that is rough endoplasmic reticulum होता है, and they help in protein synthesis. फिर नीचे axon आता है. Axon के ऊपर एक cells है Schwann cell जो myelin sheath बनाते हैं. Myelin sheath is the natural insulator. ये लिपिड का बना होता है और जिस एरिया में माइलिन शीथ नहीं होता उसे नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं. एंड देन वी हैव एंड बल्ब्स हियर जिनमें माइटोकॉन्ड्रियन सिनैप्टिक वेसिकल होता है. व्हाट इज अ सिनैप्स? लेट्स जस्ट सी. अब बेटा हमने यहाँ पे बात किया कि जो एंड बल्ब्स होते हैं लाइक दिस, ये एंड बल्ब सुनाए थे, ठीक है, इनको सिनैप्टिक नोब कहते हैं. ये वर्ड कहाँ से आया? देखो, अगर मेरे पास ये एक न्यूरॉन है, दिस इज न्यूरॉन 1, नीचे भी एक न्यूरॉन होता है लाइक दिस, ठीक है. इन दोनों के बीच में जो हमें स्पेस मिलती है, जो फंक्शनल कांटेक्ट मिलता है, इस पूरे फंक्शनल कांटेक्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? साइनैप्स, राइट. इट्स अराउंड 20 माइक्रोमीटर, इतना इसमें डिस्टेंस होता है, ठीक है. अब बेटा होता क्या है, ये जो साइनैप्स है ये मैंने कहा एक कांटेक्ट है. कांटेक्ट है किसके बीच में? दो न्यूरॉन के बीच में. अब दोनों न्यूरॉन जुड़े नहीं हुए हैं. पहली बात ये, इट्स नॉट अ फिजिकल कांटेक्ट, रादर इट्स अ केमिकल कांटेक्ट, ठीक है. ये एक फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ये केमिकल कांटेक्ट है. ये आपस में ऐसे नहीं जुड़े हुए, ये दूर दूर जुड़े हुए हैं. फाइन. फॉर एग्जाम्पल आपने अपने दोस्त को बुलाना है, आप या तो उसको टच करके ऐसे बुला सकते हो, बट मैंने कहा टच नहीं करना, तो आप क्या करोगे? आप उसके ऊपर पेन मारोगे, ठीक है. तो आप हुए न्यूरॉन 1, आपका दोस्त हुआ न्यूरॉन 2. तो अब आपका दोस्त पीछे मुड़ के देखेगा, वो न्यूरॉन 2 का रिस्पॉन्स है. न्यूरॉन 1 का रिस्पॉन्स क्या था? उसने अपना पेन फेंका, एंड दैट पेन इज द न्यूरोट्रांसमीटर. फाइन. सो जो आपका न्यूरॉन 1 होता है बेटा, जो आपका न्यूरॉन 1 होता है, दिस वन, neuron 1 and neuron 2, they have a functional contact and you call it as the synapse. So this one contains what? Synaptic vesicle, जिसके बीच में chemicals हैं जिनका नाम क्या है? neurotransmitter. So neurotransmitter क्या है? अगर कोई आपको पूछे, आप बोलोगे neurotransmitters are the chemicals that helps in communication between two neurons, or a neuron and a muscle. तो ये केमिकल मसल के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि बेटा साइनैप्स जो होता है, साइनैप्स मैंने आपको क्या बताया? इट्स अ फंक्शनल कॉन्टैक्ट, नॉट अ फिजिकल. फंक्शनल और केमिकल कॉन्टैक्ट, फंक्शनल और केमिकल कॉन्टैक्ट between two neurons. तो ये सिर्फ न्यूरॉन्स तक सीमित नहीं है, ये न्यूरॉन और मसल के बीच में भी हो सकता है, न्यूरॉन एंड मसल. पर वहां पर हमने एक टर्म यूज करना है, जब एक साइनैप्स न्यूरॉन और मसल के बीच में बनता है, उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं. अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, आपने जरूर सुना होगा. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ neurotransmitters are अभी तक तो बहुत बच्चों ने मन में बोल दिए होंगे एग्जाम्पल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एड्रेनलिन एक हार्मोन भी है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है. सो इट वर्क्स बोथ द वेज. इसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं,
एसिटाइल कोलिन, ACH, एसिटाइल कोलिन, राइट और भी बहुत सारे हैं। आपको मैं ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ पर पढ़ाऊंगी, ये मैं पढ़ाऊंगी आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, राइट। सो दिस इज हाउ दो न्यूरॉन के बीच में एक फंक्शनल कॉन्टैक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं साइनैप्स। अब कुछ बच्चे इसे क्लेफ्ट के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। बेटा जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो कॉन्टैक्ट है पूरा, दैट्स अ साइनैप्स, वेयर एज जो डिस्टेंस है दो न्यूरॉन में उसे हम बोलते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, ये वाला एरिया जो कह लो ना, ये जो मैंने ग्रीन में बनाया ये वाला, दिस वन, तो ये क्या है बेटा, आपका साइनैप्टिक क्लेफ्ट है जो दोनों के बीच में एरिया है अराउंड 20 माइक्रोमीटर, फाइन। एंड अगर साइनैप्स बोले, फंक्शनल कॉन्टैक्ट को आप साइनैप्स बोलोगे। आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अब जो ये साइनैप्स होते हैं ये सिर्फ एक्सॉन के बीच में नहीं होते, ये किसी बीच में भी हो सकते हैं, मतलब दो एक्सॉन के बीच में भी हो सकते हैं, दो सेल बॉडी के बीच में भी हो सकते हैं, फाइन। तो एक्सॉन आपके एक्सोनिक भी हो सकते हैं, राइट। और किसके बीच में हो सकते हैं, ये आपके साइटोन के और एक्सॉन के बीच में भी हो सकते हैं। सो बोथ द थिंग्स वर्क, फाइन। सो इट्स नॉट कि सिर्फ दो एक्सॉन के बीच में होंगे। ऑलराइट बेटा, सो ये था आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सो यस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। आपकी बॉडी में बड़े अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स हैं, देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। तो बेटा अब हम जो पढ़ेंगे वो उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, लेट्स गेट स्टार्टेड। You must have heard that there is a unipolar neuron, there is a bipolar neuron, and there is a multipolar neuron, and then there is a pseudo unipolar. Yes, all right. तो यहाँ पर बेटा जो हम कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और स्ट्रक्चर में हम उसकी बेसिक चीज क्या देख रहे हैं, पोलैरिटी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, पोलैरिटी। मतलब पोलैरिटी समझते हो, दो एंड। अगर मैं बोलूं कि एक सेल है, ठीक है, उसके पास दो प्रोसेसेस हैं, एक एक्सॉन है और एक उसकी डेंड्राइट है, तो उसकी पोलैरिटी बनी या नहीं बनी, बनी ना। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक न्यूरॉन है जिसका ये साइटोन है और ये क्या है, उसका एक्सॉन, सिर्फ एक ही प्रोसेस है इसके पास, तो एक ही तरफ पोलैरिटी हुई, तो इसीलिए हमने उसका नाम क्या रख दिया, यूनिपोलर। क्या रख दिया बेटा, यूनिपोलर। पोलैरिटी क्या होती है, एक जैसे प्लस एंड एक माइनस एंड, तो दो एंड हुए। ये साइटोन है, अगर इसके दो एंड है ऐसे प्लस माइनस हो गए तो पोलर बन गया ना यार, थोड़ी केमिस्ट्री जैसे होती है। तो पोलैरिटी दो पोल्स, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, जस्ट लाइक दैट, केमिस्ट्री भी छोड़ दो। तो यहाँ पर इसके पास दो हैं तो हम उसे बाइपोलर बोल देते हैं। अगर एक तरफ बहुत सारे हैं तो हम उसे मल्टीपोलर बोल देते हैं। अगर एक ही है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, यूनिपोलर बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बेटा बात करूं आपके यूनिपोलर की, इसमें आप देख सकते हैं डेंड्राइट नहीं है, सिर्फ एक ही प्रोसेस है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। सो दिस इज अ सेल बॉडी and then you have axon. This type of neurons, the unipolar one, ये adult में नहीं मिलते, ये मिलते हैं एम्ब्रियो में, embryos of invertebrates and vertebrates यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं बाइपोलर की बात करूं, बाय मतलब टू, तो उसकी पोलैरिटी दो होगी। ये सेल बॉडी है इसकी, एक डेंड्राइट है और एक एक्सॉन है, तो इसमें दो प्रोसेसेस हैं। सो हियर इसके पास क्या है बेटा, एक तो सेल बॉडी तो इसकी है ही है, दूसरा इसके पास एक डेंड्राइट है और दूसरा एक्सॉन है। ये आपको कहाँ मिलते हैं बेटा, ये आपको रेटिना में मिलते हैं, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में मिलते हैं, राइट, और मिलते हैं इनर ईयर में, अंदर वाला कान। रेटिना क्या होती है बेटा,
आपके आंख की एक सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है इनर मोस्ट न्यूरल लेयर, जिसमें इमेज फॉर्मेशन होती है, उसे रेटिना कहते हैं। तो रेटिना मैंने बोला न्यूरल लेयर है, तो न्यूरॉन्स तो होंगे ना, तो इसीलिए वहां पर आपके रेटिना में बाइपोलर वाले होते हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बेटा जो आपके नाक में होती है, राइट, जो आपको स्मेल करने में हेल्प करती है, डायरेक्टली वो लिंक होती है ब्रेन से। आपने जैसे आपने देखा होगा कहीं मैगी बनती है तो खुशबू आ जाती है, यही एपिथेलियम उस मैगी के केमिकल्स को रिसीव करती है और ब्रेन को बताती है, और ब्रेन कहता है अरे यार मैगी बन रही है, अब तो हमारा भी मन कर रहा है मैगी खाने का, है ना। इनर ईयर, आपने सुना होगा ईयर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मिडल ईयर, आउटर ईयर, इनर ईयर। तो इनर ईयर में भी आपके बाइपोलर होते हैं। देन वी हैव मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में डेंड्राइट्स बहुत होती हैं। तो पीछे जो हमने डायग्राम बनाया था वो मल्टीपोलर का था। तो हाउ डज मल्टीपोलर लुक लाइक? बहुत सारी डेंड्राइट और एक एक्सॉन, जस्ट लाइक दिस। सो हियर व्हाट वी हैव बहुत सारी डेंड्राइट। So here we will write dendrites, many dendrites, and then we have axon. So where do you find it? You find it in your brain and spinal cord. ये मिलता है बेटा आपको अपने ब्रेन में एंड स्पाइनल कोड में। देन कम्स अ सूडो यूनिपोलर। सूडो क्या होता है? झूठा। यूनि मतलब वो वाला। तो बेटा ये झूठा सूडो यूनिपोलर है। ये हुआ क्या इसके साथ? इसके एक दर्दनाक कहानी है। ये जब पैदा हुआ तो ये था यूनिपोलर, जब पैदा हुआ ये था यूनिपोलर। तो देखने में बेटा अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखोगे, आपको एक तो सेल बॉडी मिली, ठीक है, और एक प्रोसेस मिली, सिंगल प्रोसेस। पर ये जो सिंगल प्रोसेस है फिर डेवलपमेंट के टाइम पे ये दो में डिवाइड हो गई। एक किसकी तरह दिखने लग गया? एक एक्सॉन की तरह दिखने लग गया, और एक बन गया इसका डेंड्राइट। एक्सॉन और दूसरा क्या बन गया? डेंड्राइट। तो ये सिंस इसके पास नीचे एक ही प्रोसेस थी तो देखने में यूनिपोलर जैसा था, तो इसीलिए इसको झूठा यूनिपोलर या फॉल्स यूनिपोलर या फिर सूडो यूनिपोलर कहते हैं। ये बेटा आपको कहां पर मिलता है? डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड सबको पता है क्या होती है बेटा? आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जो होती है वर्टिब्रल कॉलम, उसके बीच में ना एक लंबी सी स्पाइनल कोड निकल रही है, ठीक है, जो ऊपर से ब्रेन से अटैच है। तो उसके जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल समझते हो? अगर मैं एक इंसान हूं, मेरी ये साइड बेटा वेंट्रल है और ये साइड मेरी क्या है बेटा? ये डॉर्सल साइड है। सो दिस साइड इज माय वेंट्रल साइड, दिस इज माय डॉर्सल साइड। तो जो मेरी इस साइड पे स्पाइनल कोड है, उसमें एक छोटा क्लस्टर बना हुआ है न्यूरॉन का। गैंग्लियन क्या होता है बेटा? व्हाट इज अ गैंग्लियन? गैंग्लियन इज द क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी। क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी, जो आपके न्यूरॉन की सेल बॉडी है, वो जब सब सेल बॉडी साथ में हो जाती हैं तो मिलकर वो क्या बनाती हैं? एक गैंग्लियन बनाती हैं। तो डॉर्सल साइड पे जो गैंग्लियन है आपके स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें कौन से न्यूरॉन है? उसमें है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सो टेक्निकली वी हैव यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, सूडो यूनिपोलर। और एक बेटा आते हैं जो बिल्कुल ही नॉन पोलर होते हैं, उनमें कोई भी पोलैरिटी नहीं है। तो देयर इज वन स्पेशल केस आल्सो विद नो पोलैरिटी, नॉन पोलर। देयर इज नो पोलैरिटी। तो पोलैरिटी नहीं है मतलब उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, सिर्फ सेल बॉडी होगी ऐसी, राइट, लाइक दिस। ये प्रिमिटिव न्यूरॉन्स होते हैं, ये आपको मिलते हैं हाइड्रा में। कहाँ मिलते हैं बेटा? ये हाइड्रा में मिलते हैं, सिलियंट्रिएट्स में मिलते हैं, क्योंकि वहां पे नए नए न्यूरॉन्स बनने शुरू होते हैं। सो उनमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होती, क्योंकि पॉरीफेरा में तो यार होते ही नहीं है ना न्यूरॉन्स, राइट। तो न्यूरॉन सबसे पहले कहाँ से शुरू होते हैं? आपके यहीं से शुरू होते हैं, सिलियंट्रिएट्स में। उनके पास एक प्रिमिटिव से न्यूरॉन होते हैं, दे आर नॉन पोलर, दे हैव नो प्रोसेस, क्योंकि पोलैरिटी तो इस एक प्रोसेस से आती है ना, तो इसीलिए दे आर नॉन पोलर एंड दे आर प्रेजेंट इन हाइड्रा विच इज अ सिलियंट्रिएट, राइट। ओके, ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन और द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। बेटा ये है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या काम कर रहे हैं। सो टेक्निकली फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 तरह के न्यूरॉन हैं। आपने सुना होगा सेंसरी, यस, वी हैव सेंसरी न्यूरॉन,
we have motor neuron, and then we have interneuron. interneuron जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेइंग भी कहते हैं, एडजस्टर भी कहते हैं. अब बहुत से बच्चे अभी मैंने अगर लेक्चर लिया है साथ साथ बोल रहे होंगे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड मिक्स्ड. बेटा एक बात याद रखना, न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन होती है एक नर्व की होती है. नर्व आर ऑफ 3 टाइप्स, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड, वेयर एज न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, सेंसरी, मोटर एंड इंटरन्यूरॉन. ऑलराइट. सेंसरी न्यूरॉन्स जो आपके होते हैं बेटा, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम एफरंट भी कहते हैं. एफरंट, इनको हम ईफरंट कहते हैं. एफरंट होता है जो किसी की तरफ इंफॉर्मेशन लेकर जाए, किसी चीज की तरफ लेकर जाए. जैसे डेंड्राइट्स एफरंट थी, वो इंफॉर्मेशन कहाँ लेकर आ रही थी, वो इंफॉर्मेशन लेकर आ रही थी सेल बॉडी के टुवर्ड्स. सो हियर बच्चा, हियर सी इट वेरी केयरफुली, सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंसरी इंफॉर्मेशन किसकी तरफ लेकर जाएं, सीएनएस की तरफ. ठीक है. मोटर क्या होते हैं, जो सीएनएस से अवे इंफॉर्मेशन लेकर जाएं मसल पे, या फिर हम कहते हैं इफेक्टर ऑर्गन. आपने हॉट प्लेट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा. आप क्या करते हो, आप गर्म चीज को टच करते हो तो आपके यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर होते हैं. तो सेंसरी न्यूरॉन्स से ये सेंसरी इंफॉर्मेशन मेरे सीएनएस में गई, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स. व्हाट इज सीएनएस? व्हाट इज सीएनएस बच्चा लोग? सीएनएस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें आती हैं बेटा, एक आपका ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, एंड दे कंट्रोल रिफ्लेक्सेस, जैसे हॉट प्लेट एक्सपेरिमेंट. तो ये इंफॉर्मेशन सीएनएस की तरफ गई है, कौन सा न्यूरॉन लेकर गया, सेंसरी. अब मेरे को हाथ पीछे करना है, उसमें मेरी ये मसल हेल्प करेंगी. तो ये सीएनएस इंफॉर्मेशन मसल में किसके थ्रू गई, अनदर न्यूरॉन दैट इज ईफरंट, जो है मोटर. तो अगर कोई पूछे सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं बेटा, दे प्रोवाइड्स sensory information, they provide sensory information to CNS, right? ये क्या करते हैं बेटा मोटर वाले, they take away the information from CNS. तो ये सीएनएस से दूर लेकर जाते हैं. ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन की तरफ लेकर जाते हैं. अब ये इंटरन्यूरॉन क्या होते हैं, रिलेइंग या एडजस्टर. ये न्यूरॉन वो होते हैं बेटा जो इन दोनों के बीच में आते हैं. मान लो एक इंफॉर्मेशन जा रही है दूर दराज, बहुत दूर, तो वहां पर आप सिर्फ एक सेंसरी और मोटर की हेल्प से पूरी इंफॉर्मेशन ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है ऑर्गन बहुत दूर है. तो जब बहुत लंबे डिस्टेंस पे इंफॉर्मेशन जाती है, जब बहुत लंबे डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजनी है, इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो बीच में कौन आते हैं, इंटरन्यूरॉन आते हैं. तो व्हाट डज इंटरन्यूरॉन्स डू, ये क्या करते हैं बेटा, सेंसरी रिसेप्टर है मान लो ये आपका. ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कहाँ गई, सीएनएस में. कहाँ गई, सीएनएस में. अब सीएनएस में क्या पड़े होंगे, यहाँ पर पड़े होंगे आपके इंटरन्यूरॉन. अब ये इंटरन्यूरॉन से फिर इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, इफेक्टर ऑर्गन में. ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में आते हैं, कौन, आपके इंटरन्यूरॉन. तो पहले इंफॉर्मेशन किससे आया, सेंसरी न्यूरॉन से, फिर इंटरन्यूरॉन पे आया, फिर इंटरन्यूरॉन से कहाँ गया, इफेक्टर ऑर्गन में, थ्रू मोटर न्यूरॉन. थ्रू विच न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन. आई होप बेटा ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. ये बहुत सारे रिफ्लेक्सेस में भी आता है. ऑल राइट, सो बेटा ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, द सेंसरी, मोटर एंड इंटरन्यूरॉन. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट वन विच इज द न्यूरोग्लायल सेल्स. बेटा अभी न्यूरोग्लायल सेल्स क्या होते हैं. अब एक तो सेल हमने पढ़ लिया न्यूरॉन का, अब दूसरा है न्यूरोग्लायल. अब बेटा होता क्या है, आपके एक तो नेचर ने दे दिया मेन सेल न्यूरॉन. ये जो न्यूरॉन सेल है ना, ये एक्साइटेबल सेल है. क्या है, एक्साइटेबल. पर इनमें एक चीज गड़बड़ी क्या कर दी,
ये कभी डिवाइड नहीं करते, ये कभी डिवाइड नहीं करते। अगर ये डिवाइड नहीं करते तो क्या इनको ऐसे अकेले छोड़ देंगे? क्या इनकी टेक केयर के लिए कोई नहीं होगा? क्योंकि न्यूरॉन तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और अगर न्यूरॉन एक बार डैमेज हो गया तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। तो इसीलिए नेचर ने क्या दिया, उनको नर्स दे दिया साथ में, और उन नर्स का नाम क्या है? न्यूरोग्लाइल सेल। सो दे आर नर्स सेल, इनका काम है न्यूरॉन का टेक केयर करना। तो पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया, दे आर नॉन एक्साइटेबल सेल्स, दे आर नॉन एक्साइटेबल, दे आर नॉन एक्साइटेबल सेल्स, राइट। दूसरी बात बेटा, ये जो सेल्स होते हैं, ये जो आपके न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं, अगर हम टोटल नर्वस टिश्यू की बात करें टोटल, तो 50% से ज्यादा जो सेल हैं वो न्यूरोग्लाइल ही हैं। क्योंकि जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उनका साइज बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। वेयर एज न्यूरोग्लाइल सेल बहुत छोटे होते हैं, तो वो ज्यादा वॉल्यूम कवर करते हैं। सो रिमेंबर दीज आर smaller than neuron and more than 50% of nervous tissue. More than 50% of nervous tissue are your neuroglial cells. नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बात जो न्यूरॉन के पास नहीं है, दैट इज दीज न्यूरोग्लाइल सेल्स, दे कैन डिवाइड, दे कैन डिवाइड। ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है? न्यूरॉन्स कैनॉट डिवाइड, न्यूरॉन्स कैनॉट डिवाइड, राइट। अब बेटा आपने सुना होगा किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, सुना ना? तो यूजुअली अगर न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता तो ट्यूमर या कैंसर ब्रेन का कैसे बनता है? उसमें जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं आपके न्यूरोग्लाइल सेल, बिकॉज न्यूरोग्लाइल सेल्स दे कैन डिवाइड, सो दे डिवाइड सो मच, समटाइम दे फॉरगेट द नॉर्मल मैकेनिज्म, वो भूल जाते हैं और उनकी मशीनरी खराब हो जाती है और वो ट्यूमर बन सकते हैं। तो जब भी ब्रेन कैंसर या ट्यूमर होता है उसमें कौन बनते हैं बेटा? उनमें बनते हैं न्यूरोग्लाइल सेल। तो उस ट्यूमर के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, ग्लायोमा। ग्लायोमा क्या है? इट्स द ट्यूमर ऑफ नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू में कौन से सेल होते हैं बेटा? बेसिकली नॉट न्यूरॉन्स बट न्यूरोग्लाइल सेल्स। आई होप ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। यस, आपके जो न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं। अब बेटा ध्यान से एक बात सुनना, मैंने आपको बताया कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किसका बना है? एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब उसमें से जितने भी नर्व्स निकलेंगी, उसमें भी जितने भी नर्व्स निकलेंगी, दे आर दी पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर कोई पूछे व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यू विल से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर कोई पूछे व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देन यू विल से ऑल द नर्व्स जो सीएनएस से निकलती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। फाइन। अब बेटा यहाँ पर हम जो न्यूरोग्लाइल सेल्स करेंगे, हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे आर प्रेजेंट, वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपके जो न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं बच्चे, कुछ न्यूरोग्लाइल सेल्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कहाँ होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और कुछ सेल्स आपके होते हैं पीएनएस में। व्हाट इज पीएनएस? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो कौन कौन से सेल्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है? लेट्स टॉक अबाउट देम। वी हैव एस्ट्रोसाइट, वी हैव ओलिगोडेंड्रोसाइट, वी हैव माइक्रोग्लाइल सेल, and then we have ependymal cell. Whereas in the peripheral nervous system or PNS we have Schwann cell and satellite cell. तो ये अलग अलग टाइप के आपके बेटा क्या होते हैं? ये होते हैं आपके न्यूरोग्लाइल सेल, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। सो सबसे पहले हम बात करेंगे द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन योर सीएनएस।
कौन से? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। पहला आपका है बेटा एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? एस्टर का मतलब होता है स्टार, इसका मतलब क्या होता है? स्टार। सो दे आर स्टार शेप्ड, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दे आर स्टार शेप, एक तारे की तरह दिख रहे हैं ना? So the major function of these cells, it has a lot of important function to perform. First of all बेटा ये क्या क्या important काम करता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? पहला, ये रिपेयर करता है, किसको? इट रिपेयर्स द न्यूरॉन, इट सपोर्ट द न्यूरॉन, उनको सपोर्ट भी करता है। इट ऑल्सो इंसुलेट द न्यूरॉन, उनको इंसुलेट भी करता है, ज्यादा हीट लॉस ना हो इसलिए, ठीक है, ज्यादा हीट लॉस ना हो वो वाला काम करता है ये। सपोर्ट करता है, रिपेयर करता है। एंड फोर्थ, इट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगी जब हम एपेंडाइमल सेल्स करेंगे, आज ही, ठीक है, इसी क्लास में। सो दीज आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय द फर्स्ट सेल, फर्स्ट न्यूरोग्लियल सेल जो सीएनएस का है, और ये बेटा सबसे ज्यादा होते हैं और ये सबसे बड़े होते हैं। सो दे आर द लार्जेस्ट वन एंड मोस्ट अबंडेंट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट। ओके, चलो अगला सेल देखते हैं। अगले हैं बेटा ओलिगोडेंड्रोसाइट माइक्रोग्लियल, अभी सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ही चल रहे हैं, फाइन। तो सबसे पहले बात करेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगो का मतलब होता है बेटा फ्यू, का मतलब है फ्यू, ठीक है। देखो हर वर्ड का मीनिंग होता है, जैसे मैंने अगर न्यूरोग्लायल की बात करूं, न्यूरो मतलब न्यूरॉन एंड ग्लाया मतलब, ग्लाया का मतलब क्या होता है? ग्लू। तो क्योंकि ये ग्लू की तरह, ग्लाया का मतलब है ग्लू, क्योंकि ये ग्लू की तरह चिपके हुए हैं ना न्यूरॉन से, तभी इनको न्यूरोग्लाया बोला है। वैसे ही ओलिगो मतलब फ्यू, डेंड्रो मतलब डेंड्राइट्स। तो ये ऐसे सेल हैं, अब ये न्यूरॉन वाली डेंड्राइट की तरह होती हैं बट वैसी नहीं होती। तो इसके पास छोटी छोटी आर्म्स होती हैं बहुत सारी। जैसे मैंने कहा आपको बेटा, जैसे मैंने कहा आपका श्वान सेल माइलिन शीथ बनाता है, हमने बनाया था ना एक स्ट्रक्चर, वैसे ही आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस में, कहां पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या बनाता है? माइलिन शीथ बनाता है। तो बेटा ये क्या करता है अगर कोई पूछे ओलिगोडेंड्रोसाइट? इट फॉर्म्स और सिंथेसाइज माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसकी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जैसे वहां पे क्या था, वहां पे एक एक्सॉन था, ठीक है, और एक ही श्वान सेल उसको लिपटा हुआ था, मतलब एक श्वान सेल एक ही न्यूरॉन को माइलिन शीथ बना सकता है। यहाँ पर क्या मजे की बात है, बहुत सारी इसकी प्रोसेसेस हैं, तो वो अलग अलग एक्सॉन को पकड़ के माइलिनेट कर सकता है। जैसे ये वाली ने इस न्यूरॉन को पकड़ लिया, इसने इसको पकड़ लिया, इसने इसको, तो है तो ये एक ही सेल, right? So this single cell can myelinate a number of neuron. So this is the interesting feature of these. A single oligodendrocyte can myelinate a number of neurons. एक ही बार में बहुत सारे न्यूरॉन्स को ये माइलिनेट कर सकता है। माइक्रोग्लायल सेल्स की अगर बात करें, दे आर दी स्मॉलेस्ट वन। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था, पूरा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में, ये क्या होता है? मीजोडर्मल। सो इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, राइट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, काम क्या है बेटा? ये एक फेगोसाइटिक सेल है। क्या है ये? फेगोसाइटोसिस करता है, जैसे मैक्रोफेज होते हैं ना, वैसे ही। अगर कोई माइक्रोब आ गया, कोई सेल डेड है या सेल का कोई पार्ट है डेड पार्ट, उसको इनगल्फ कर जाएगा, खा जाएगा। दिस इज व्हाट अ मैक्रोफेज डज। सो इट इज अ फेगोसिटिक सेल विच इज अ माइक्रोग्लियल सेल, और सबसे छोटा नन्ना सा सेल है ये। ऑल राइट, तो अगला बेटा हम करते हैं very interesting cell, that is the ependymal cell. Ependymal cell is performing a very important role, that is it forms blood brain barrier, blood brain barrier. अब ये हमने कहीं और भी किया था,
कहाँ किया था? हमने किया था बेटा आपके एस्ट्रोसाइट में. सो बोथ एस्ट्रोसाइट एंड एपेंडाइमल सेल्स दे आर फॉर्मिंग ब्लड ब्रेन बैरियर. नाउ व्हाट इज दिस? आपकी ब्रेन ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बिकॉज इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट एवरीथिंग, और उसमें है न्यूरॉन्स. और न्यूरॉन अगर एक बार खराब हो गया दोबारा नहीं बनेगा, रिपेयर हो जाएगा बट इट कैन नॉट डिवाइड, इट विल नॉट बी फॉर्म्ड, और वो पूरा नया फॉर्म नहीं हो सकता. तो नेचर ने क्या किया? नेचर ने कहा एक ना बैरियर लगा देते हैं यार. अब ब्लड में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कुछ हार्मफुल भी हो सकती हैं. अगर वो हार्मफुल चीजें ब्लड से ब्रेन में चली गई तो दिक्कत हो जाएगी. तो उन्होंने क्या बनाया? एक बैरियर जिसका नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर. इमेजिन करो ये आपकी ब्लड वेसल है. क्या है? ब्लड वेसल. ठीक है, ब्लड वेसल में क्या होगा? ब्लड. तो ब्लड कैपिलरी होगी है, उसके एंडोथीलियम हुई है. ब्रेन की तरफ देखें तो ब्रेन में यहां पर सेल्स होंगे, एपेंडाइमल सेल्स, राइट. ऑल्सो देयर विल बी प्रेजेंट एस्ट्रोसाइट. क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? एस्ट्रोसाइट, लाइक दिस. फाइन. और फिर नीचे जाके क्या आएंगे? आपके न्यूरॉन्स आएंगे. इधर न्यूरॉन है. तो देखो ब्लड से न्यूरॉन में कितनी लेयर्स आ गई? इसे हम क्या कहते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर. ब्लड ब्रेन बैरियर. तो इस तरह से एक दीवार बना दी गई है कि जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए. किसके? ब्लड के. ओके, आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर टू एवरीवन. सो इसके लिए ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? एक आपके एस्ट्रोसाइट और एक आपके एपेंडाइमल सेल्स. ओके, ऑलराइट. ये थे बेटा सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के. अब हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बेटा दो सेल्स हैं आपके पास यहाँ पे. एक है सैटेलाइट सेल और एक है श्वान सेल. If I talk about the satellite cells, if I talk about the satellite cells are flat cells. Flat cells. Their only function is to support the neuron. वो क्या करते हैं बेटा? न्यूरॉन्स को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं. दूसरा है श्वान सेल, विच यू बेटर नो. श्वान सेल का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? इसका दूसरा नाम है बेटा न्यूरोलेमोसाइट. बेटा जो आपका श्वान सेल है, जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन कर रहा था, दैट इज माइलिन शीथ बना रहा था, वैसे पीएनएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल बनाएगा. सो इट फॉर्म्स myelin sheath in PNS, and the process of formation of myelin sheath is known as myelination. तो myelination बेटा क्या हुआ? फिर process of formation of myelin sheath. तो हो सकता है forms myelin sheath की जगह myelination word आ जाए, तो घबराना नहीं है. process of formation of myelin sheath. ओके, जैसे वो एक बार में बहुत सारे न्यूरॉन्स को माइलिनेट करता है, ये एक बार में एक ही न्यूरॉन को माइलिनेट करता है. इट कैन माइलिनेट ओनली वन न्यूरॉन, या बेटर टर्म हम यूज कर सकते हैं, वन श्वान सेल can myelinate only one neuron. Alright, okay. तो बेटा ये थे आपके न्यूरोग्लाइल सेल that are present in your peripheral nervous system. ये जरूर याद रखना, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. तो चलो बेटा अब हमने टॉपिक पढ़ लिया, अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following cells are excitable? Oligodendrocyte, Schwann cells, neuron and epithelial cells. तो इनमें से कौन से सेल बेटा एक्साइटेबल हैं? ये जो सेल्स हैं दोनों, these are what? These are न्यूरोग्लाइल सेल. तो न्यूरोग्लाइल सेल तो आपको भी पता है बेटा ये क्या होते हैं? नॉन एक्साइटेबल. तो एक्साइटेबल एक ही सेल है आपका, वो क्या है बेटा? इस चारों में से न्यूरॉन. सो आंसर बना इसका थर्ड. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन.
ऑल आर द फंक्शंस ऑफ न्यूरोग्लायल सेल्स एक्सेप्ट, इनमें से सारे फंक्शन न्यूरोग्लायल के हैं एक को छोड़कर, दिस इज व्हाट एक्सेप्ट सेज, प्रोटेक्ट न्यूरॉन, रिपेयर न्यूरॉन, जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड प्रोड्यूस माइलिन शीथ। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, अभी हमने किया कि आपके न्यूरोग्लायल सेल्स प्रोटेक्ट भी करते हैं न्यूरॉन को, बचाते हैं, नर्व सेल्स हैं, रिपेयर भी करते हैं, माइलिन शीथ भी बनाते हैं जैसे श्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, बट वो क्या नहीं करते, वो एक्साइटेबल नहीं है, सो दे विल नॉट जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, सो आंसर बिकम्स 3। फाइन, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला देखते हैं, the cells that produce myelin sheath in PNS, oligodendrocytes, Schwann cells, astrocytes and ependymal cell। तो बेटा दो सेल है जो आपके माइलिन शीथ बनाते हैं, वन ओलिगोडेंड्रोसाइट, अनदर योर Schwann cells, and oligodendrocyte produces myelin sheath in CNS whereas Schwann cell produces in PNS। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा बेटा आपका 2, राइट? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू। सो आई होप आप अच्छे से इसे पढ़ोगे बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका एनसीईआरटी भी कवर करना एंड ट्राई टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, दिस इज व्हाट मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपकी एक रीजनिंग पावर अच्छी हो जाती है एंड यू गॉट टू नो कि आपको कितना चीज याद है और कितनी चीज नहीं याद है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नर्वस टिश्यू। इसमें से मैक्स टू मैक्स बेटा इन्हीं में से क्वेश्चन आ सकते हैं एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कवर everything and it's up to you how many questions you can solve. I'll meet in the next class wherein we'll start with the cockroach. Stay tuned and padhte raho.